नहीं है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात एक बार फिर से पाकिस्तान से अचानक भारत आई अंजू की। अंजू को लेकर लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो तमाम सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं अंजू को लेकर पाकिस्तान से वापस भारत आने के लिए, उनसे जुड़ी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से अंजू को लेकर अगर बात की जाए तो कई तरह के दावे हैं और इनमें से एक दावा है कि क्या अंजू अब नसरुल्लाह से तलाक लेना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए उसे लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अंजू वापस जाने का नाम नहीं ले रही। वीजा खत्म हो गया है, बच्चों से मिलना चाहती है, ये तमाम बातें बोलकर आई थी और अब अपने लिए एक वकील को चुन लिया है। अबरार है मेरे साथ, अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, क्या वाकई में अंजू अब नसरुल्लाह के साथ नहीं रहना चाहती है? ये दावे तो किए ही जा रहे थे और इस बीच अब देखा जा रहा है कि अंजू ने अपने लिए एक वकील को हायर किया है जो कानूनी दांवपेच से बाहर निकलने में अंजू की मदद कर रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अब अंजू जो है वो नसरुल्लाह से तमाम रिश्ते अपने खत्म कर देना चाहती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों देश का जुड़ा हुआ मामला है, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ पर निकाह नामे को लेकर के लगातार दावे किए गए कि उसने शादी कर ली है वहाँ पर और जो है निकाह नामा वायरल भी हो रहा था। तो ऐसे में अंजू जानबूझ कर के यहाँ पर वकील हायर करने के लिए जो है कदम उठाई होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ज़रा सा भी कोई जो है मामला इधर उधर हुआ तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो अपनी जगह, लेकिन वो उसके अपने निजी जीवन का भी एक मामला है कि आपने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की और आप बिना तलाक लिए तीसरी शादी करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामला जो फंसता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि इस बीच जो अरविंद से शादी को लेकर के तमाम बातें भी निकल करके सामने आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो है अरविंद को लेकर के उसने खुद साफ तौर पर जो है अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा कि वो तलाक को लेकर के जो खबरें चलाई जा रही है वो बिल्कुल बेमायने हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पक्ष को रख रही थी। तो मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति बनी है तो ये कहीं ना कहीं मजबूरन जो है अंजू ने अपने लिए वकील को हायर किया होगा ताकि किसी भी तरीके की कानूनी दावपेच में वो फंस ना पाए। वाकई में देखिए जिस तरीके से अंजू को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अंजू को उसके पहले पति अरविंद ने माफ कर दिया है, क्योंकि अंजू जब भारत से पाकिस्तान गई थी तो अंजू के खिलाफ और नसरुल्लाह के खिलाफ अरविंद ने एक FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अरविंद ने FIR को वापस ले लिया है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि फिर से दोनों साथ रहने वाले हैं और इन दावों पर अंजू की खामोशी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो अबरार, क्या मान लिया जाए कि अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो भी अब कहीं ना कहीं तैयार है अरविंद के साथ रहने के लिए? देखिए अंजू एक तरीके से देखा जाए तो मजबूर है इस समय, क्योंकि पाकिस्तान में जब वो रह रही थी लगभग 4-5 महीने तक रही और उस समय जो उसके तेवर थे वो बिल्कुल अलग थे। यहाँ तक कि हम बात करें तो जब वो भारत आती है, जब दिल्ली जो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, उस समय भी उसके तेवर वही थे। वो कह रही थी कि नसरुल्लाह भारत आएगा और तरह तरह के दावे जो है हम सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है अब उसके तेवर बदल गए, अब परिवार बच्चों की बात वो कर रही है। तो उसे ये बात बिल्कुल पता है कि अगर उसने यहाँ पर किसी भी तरीके की चालाकी करने की कोशिश की तो वो खुद ही फंस सकती है। तो ऐसे में अब वो पूरी तरीके से जो है अरविंद के समर्थन में बयान दे रही है, अरविंद के पक्ष में बयान दे रही है और इस बयान को देना उसकी इस समय मजबूरी भी मानी जा रही है, क्योंकि उसके बाद अब कोई दूसरा विकल्प नहीं मौजूद कि वो पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान जाना तो अब बिल्कुल उसका बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि असंभव ही है, क्योंकि भारत की सरकार अब उसको वीज़ा ही नहीं देगी, क्योंकि उसने जिस तरीके से वहाँ जा कर के भारत को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। तो मुझे लगता है कि उस समय भी वो बेवकूफ़ बना करके भारत से जो पाकिस्तान चली गई थी और अभी एक बार फिर से वो जाने का अगर प्लान बनाती भी है तो उस पर भारत सरकार अंकुश लगा देगी। अच्छा अबरार, यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अंजू जो है वो भारत देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। सीमा हैदर काफ़ी चर्चित नाम है, हर जगह चर्चा भी थी किस तरीके से पाकिस्तान से भारत आई थी। हाल ही में ये बयान दिया कि अंजू जो है पाकिस्तानी एजेंट है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी छोटा सा। देखिए बिल्कुल जो है सीमा इधर का जो बयान था वो दरअसल
खुद वो जो है इस मामले में घिरते नजर आते हैं। क्योंकि देखिए अंजू पर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि वो वहाँ जाकर के शादी किया या जो भी अलग अलग चीज़ें उससे जुड़ी हुई आई, लेकिन सीमा हैदर की बात तो ये साबित है ना कि वो गैर कानूनी ढंग से भारत में आई। तो जो गैर कानूनी ढंग से आया दरअसल उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। सीमा हैदर को लोग इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा लिए हैं और उसको लेकर के इतना ज़्यादा, देखिए वो बात वो खुद भी जानती है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को लेकर के वीडियोस जारी करना, पूजा करते हुए अपनी वीडियो को जारी करना, ये सब चीज़ें क्या है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है ताकि लोग उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ जाए और उसके खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी ना करें। क्योंकि धर्म एक सबसे आसान तरीका होता है किसी भी आदमी को उसकी जो बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ही वो लगातार इसको जो है बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रही है और अंजू के खिलाफ जो सीमा हैदर ने सवाल उठाए हैं वो सवाल उस पर लागू होते हैं दरअसल सही मायनों में। जहाँ तक अंजू की बात है तो उससे पूछताछ चल रही है, वाघा बॉर्डर पे भी उससे पूछताछ की गई 1-1.5 घंटे और सुरक्षा एजेंसियों को लगेगा तो दोबारा पूछताछ की जाएगी। लेकिन हम इस बात पर चर्चा इसलिए करते हैं ताकि उसके जो निजी जीवन में जो सारी चीज़ें जो घटनाएं घटी है उसको लेकर के उसका फैसला क्या होगा, उसको लेकर के उसके कदम क्या होंगे। वाकई में देखिए जिस तरीके से लगातार कई अहम दावे अब अंजू को लेकर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह भी कहा जा रहा है कि अंजू ने अब मन बना लिया है नसरुल्ला से तलाक लेने का और इसीलिए उसने अपने लिए एक वकील को भी चुन लिया है। ऐसे में वो तमाम दावे आखिरकार कितने सच साबित होते हुए नजर आएंगे ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि साफ तौर पर अंजू जो अचानक भारत आई है अपने साथ कई सवालों को लेकर आई है। कुछ सवालों के जवाब अंजू देती है और कुछ सवालों पर खामोश हो जाती है। मांग की जा रही है कि सुरक्षा एजेंसियां अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान में 4 से 5 महीने का समय बिताकर आई है और ये वही पाकिस्तान है जिसने समय समय पर भारत देश को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब ऐसे में क्या वाकई में जल्द ही इस पूरे मामले पर सुरक्षा एजेंसियां कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएंगी और ये देखना अब काफी ज्यादा अहम होगा। जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर अंजू को लेकर के किए जा रहे हैं उनमें आखिरकार कितनी सच्चाई है ये तो जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे के बाद, जांच पड़ताल के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अंजू का अपने लिए वकील को चुनना, एक बात तो साफ है कि वो कोई बड़ा प्लान बना रही है। अब ये प्लान अरविंद के खिलाफ है या फिर पाकिस्तान में रह रहे नसरुल्ला के खिलाफ, देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।